जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री जगन्नाथ देव का विवरण। संध्या समय इसी वृक्ष के नीचे एक एक कर बहुत से भक्त बड़े बाबा जी महाशय के पास आए, जिनमें 24 परगना निवासी रमणी मोहन चट्टोपाध्याय नामक एक वृद्ध ब्राह्मण भी थे। उन्होंने अत्यंत व्याकुल भाव से पूछा, बाबा, जगन्नाथ देव की ऐसी मूर्ति कैसे हुई, ये जानने की मेरी मन में बड़ी अभिलाषा है। मुझे विश्वास है कि आपके मुख से इस विषय को सुनकर मेरा संदेह दूर हो जाएगा। बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे पिता के समान हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, केवल लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए साधु हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर क्या आप संतुष्ट होंगे? ब्राह्मण ने कहा, बाबा, तुम हमारी संतान के समान हो, ये बात ठीक है, परंतु कल तुम्हारे शरीर में जिस महाभाव का विकार दिखा वो किसी साधारण मनुष्य में होना संभव नहीं। तुम्हारे मुख से श्री गौरांग तत्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब श्री जगन्नाथ देव का सत्य तत्व सुनाकर मेरी मनोवांछा पूरी करो। बड़े बाबा जी महाशय ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगे, एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र, रुक्मणी, सत्यभामा आदि 16 पटरानियों के बीच रात्रि में शयन कर रहे थे। स्वप्न की अवस्था में वे एकाएक लंबी सांस लेकर बोले, हा राधे कहकर रोने लगे। रोना बंद न होता देख रुक्मणी देवी ने प्राणवल्लभ को चरण पकड़कर जगाया। श्री कृष्ण ने निद्रा भंग होने पर लज्जित हो बड़ी सावधानी से भाव संगोपन किया। पटरानियों ने इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो बोले, मुझे कुछ भी पता नहीं, और सो गए। इसका ठीक रहस्य जानने के लिए पटरानियां व्यग्र हो गई। आपस में कहने लगी, देखो, हम 16,000 महिषी हैं, कुलशील, रूप और गुण में कोई कम नहीं, फिर भी हमारे प्राणवल्लभ अन्य रमणी के लिए व्याकुल रहते हैं। ये बड़े विस्मय की बात है। हाय, स्वप्न में भी जिस रमणी के लिए वे इतने व्याकुल होते हैं वो कैसी रूपवान और गुणवान होंगी। तब रुक्मणी देवी ने कहा, सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की एक गोप कन्या है, जिनके प्रति प्रभु बहुत आकर्षित थे, उसे अभी तक भूल नहीं सके हैं। सत्यभामा ने कहा, जो भी हो, गोप कन्या ही तो है, उस पर इतने आसक्त क्यों? मेरी समझ में रोहिणी माँ से पूछा जाए तो सब ठीक मालूम हो जाएगा, क्योंकि वे वृंदावन में थीं और उस समय की सब घटनाएं जानती हैं। प्रस्ताव से सब सहमत हो गईं। प्रातःकाल श्री कृष्णचंद्र प्रातः कृत समाधान कर राजसभा में पधारे और यथा समय अंतापुर में स्नान आदि कर भोजन करने बैठे। उद्धवादि सखा वृंद के साथ भोजन कर और थोड़ी देर विश्राम कर राजसभा में चले गए। उसी समय पटरानियों ने रोहिणी माँ को रात की घटना सुनाई और व्रज का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुकता प्रकट की। रोहिणी माँ कहने लगी, बेटियों, मैं ब्रज लीला की सब घटनाएं जानती हूँ, परंतु माँ होकर बेटे की गुप्त लीलाओं का रहस्य कैसे कहूँ? यदि राम, बलराम और कृष्ण में से किसी ने सुन लिया तो लज्जा की सीमा न रहेगी। तब पटरानी कहने लगी, माँ, जैसे भी हो, ब्रज लीला की कथा तो सुनानी ही पड़ेगी। रोहिणी देवी कहने लगी, तब एक उपाय करो, सुभद्रा द्वार पर खड़ी रहे, किसी को भीतर न आने दे, तब मैं बिना संकोच ब्रज लीला कहूँगी। सुभद्रा से बोली, देखो सुभद्रे, कल बलराम आए तो उन्हें भीतर मत आने देना, कृष्ण बलराम आवे तो उन्हें भीतर मत आने देना। माँ की आज्ञा पालन करने के लिए सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो गईं। पटरानियां माँ को चारों ओर से घेर कर बैठ गईं और उन्होंने अत्यंत मधुर ब्रजलीला का वर्णन आरंभ किया। इधर राजसभा में रामकृष्ण दोनों भाई बेचैन होने लगे। सभा में बैठना असंभव हो गया और वे उत्कंठित हो अंतापुर की ओर चल दिए। देखा कि सुभद्रा द्वार पर खड़ी है। पूछा, यहाँ क्यों खड़ी हो सुभद्रे, भीतर जाने दो। सुभद्रा ने उत्तर दिया, माँ, रोहिणी ने तुम लोगों को भीतर जाने के लिए मना किया है, इस समय तुम भीतर न जा सकोगे। इसलिए दोनों भाई दरवाजे से महिषियों के साथ माँ का कथोपकथन सुनने लगे।
रास लीला का प्रसंग आया तो दोनों के श्री अंग में अद्भुत प्रेम विकार होने लगा। दोनों प्रेम आनंद में अधीर हो गए। नयन जल से दोनों के वक्षस्थल भीग गए। सुभद्रा की भी यही दशा हो गई। जब राधा का प्रेम वैचित्र वर्णन करने लगी तब बलराम बहुत विकल हो गए। प्रेम विकार के कारण उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। जब राधा के साथ श्री कृष्ण के विलास का वर्णन होने लगा तो श्री कृष्ण की भी वैसी ही दशा होने लगी। उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। सुभद्रा तो एकदम निश्चल हो गई। हाथ पैर न जाने कहाँ समा गए। तीनों अचल होकर खड़े रह गए। सुदर्शन गलकर लंबे आकार के हो गए। उसी समय स्वच्छंद गति देवर्षि नारद भगवान के दर्शन करने द्वारका पहुँचे। राजसभा में मालूम हुआ कि रामकृष्ण दोनों भाई अंतापुर गए हैं। अंतापुर के फाटक पर जो देखा तो उसे देख चकित रह गए। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चुपचाप खड़े होकर विचार करने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। कुछ देर पीछे जब माँ रोहिणी ने श्री राधिका की विरह दशा का वर्णन आरंभ किया तो सबके शरीर फिर ज्यों के त्यों हो गए। देवर्षि नारद नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री भगवान नारद की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, नारद आज बड़े आनंद का दिन है, बोलो तुम क्या वर मांगते हो। नारद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु वरदान की बात तो पीछे होगी, पहले मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। मैंने आप चारों को जो ये अपूर्व भाव विभोर अवस्था देखी है वो क्या है। श्री भगवान मुस्कुराकर बोले, देखो नारद, माँ रोहिणी पटरानियों को ब्रज लीला की कथा सुना रही थी। मधुर ब्रज लीला में ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति है कि जहाँ कहीं जिस किसी प्रकार इस अपूर्व लीला का वर्णन होता है वहाँ हमें जाना पड़ता है। उसी शक्ति ने हमें राजसभा से अंतापुर की ओर खींच लिया। यहाँ आकर देखा कि माँ रोहिणी देवी ने बहन सुभद्रा को फाटक पर खड़ा कर रखा है। हम लोगों को अंतापुर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। माता जी के निषेध के कारण रासलीला वर्णन के स्थान पर न जा सके। दरवाजे पर खड़े रहकर ही उस रसमयी लीला को सुनने लगे। उसे सुनते सुनते ऐसी अवस्था हो गई, ये भी पता नहीं चला कि तुम कब आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे और किसी वर की इच्छा नहीं, मुझे ये वर दीजिए कि आप चारों का ये अनोखा रूप एक साथ पृथ्वी पर प्रकट हो और जन साधारण उसके दर्शन किया करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, इस संबंध में मैं 2 और व्यक्तियों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। राजा इंद्रधुम्न ने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार मैंने उन्हें वर दिया था कि मैं नीलाचल में दारू ब्रह्म मूर्ति के रूप में अवतार लूंगा। विमला देवी की तपस्या से प्रसन्न हो जनसाधारण को महाप्रसाद वितरण करने के लिए भी मैं वचनबद्ध हूँ। अतएव नीलाचल में हम दारू मूर्ति धारण कर प्रकट होंगे। इस प्रकार तुम्हारी मनोवांछा भी पूरी होगी। नारद जी ने आनंदित हो भगवान को प्रणाम किया और वीणा बजाते हरिगुण गाते चल दिए। रामकृष्ण दोनों भाई भी इस विचार से कि रोहिणी माता लज्जित न हो एक तरफ हो गए। वहाँ चारों मूर्ति जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन रूप में यहाँ विराजमान हैं। वृद्ध ब्राह्मण बड़े बाबा जी महाशय के मुख से ये मधुर कथा सुनकर बड़े आनंदित हुए और कहने लगे, बाबा मेरा एक संदेह और है। ब्रज लीला की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का तो ऐसा रूप हो गया, माँ रोहिणी और पटरानियों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। बाबा जी महाशय ने हंसकर कहा, इसका एकमात्र कारण है अभिमान। अभिमान रहते मधुर ब्रजलीला पूर्ण रूप से हृदय में उदय नहीं होती। अभिमान लीला स्फूर्ति में बाधक है। माँ रोहिणी का मत वात्सल्य अभिमान है। वात्सल्य प्रेम के सामने मधुर प्रेम लज्जित होकर दूर रहता है। पटरानियों को